न कोई होना, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की मीटिंग को तेरे लहू में कर करता हूँ, आज के दिन को तेरे लहू में करता हूँ। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, ना ओदे च कोई, थैंक यू फादर, ना कोई होना, थैंक यू जीसस, ना ओदे च कोई, ना कोई होना, ना कोई होना, ना कोई होना, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Rakama kasukira katifa mishandra देने में निसी केरी के दो कमा कशी करा कमा करना। मेरे प्रभु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जुड़ा। गॉड ब्लेस यू शोक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। टाइम से आना थोड़ा सा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तुम्हारे साथ हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज का कलाम जो हमारा है एक कणक के दाने की ऊपर है, एक बीज जब मरता नहीं है तो फल नहीं देता। इसी तरह जब प्रभु यीशु दुनिया पे आया और उसने भविष्यवाणी, पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, और एक नबी पैदा होगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। सभी को इतना मालूम है कि प्रभु यीशु मरा और जीवित हुआ। इसका कारण क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। ये आपको मालूम है तो गॉड ब्लेस यू। सबको इतना मालूम है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए जीवित हुआ, प्रभु हमारे पास है। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ होवे। पर जो इनके अंदर के राज, जो इनके बाइबल का वचन आपको क्या बता रहा है, उसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। आज जो प्रभु ने मुझे कलाम दिया है आपके लिए, रूह की खुराक, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। दिल से सुनना, कॉपी पे वर्ष को लिखो, जो मैं बोलता हूं उसको लिखना है, और आपको बाइबल खोलनी है और पढ़ना नहीं है। आप आज का काम है आज सुनना। ये मैं आपको सुनाई जाएगा, आप खुद बाइबल पढ़ी जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आज आपका काम है सुनना कि प्रभु यीशु ने और पवित्र आत्मा ने प्रॉफेट सलीम के थ्रू आपको कौन सी रूह की खुराक दी है, आपको कौन सा कलाम दिया है ताकि आप लोग मजबूत हों। आमीन, हालेलुया। अपने दिमाग खोलना, कोई काम का ख्याल नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड, खुश होकर बैठना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मुझे पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हम पहले जाएंगे, लिख लो आप लोग सभी, यूहन्ना दी अंजील उनका 12 बाब उनकी 24 आयत। जॉन न्यू टेस्टमेंट, जॉन 12 वर्स 24, जॉन 12 वर्स 24। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो आई लव यू जीसस। दिल से बोलो आई लव यू जीसस। ऑनर मीटिंग, गूगल मीट, फेसबुक, यूट्यूब, आई लव यू जीसस। आपको कलाम को सुनना इसी तरह से। थैंक यू जीसस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच दसदा हाँ कि जब तक कणक का दाना जमीन में गिर के ना मरे, हालेलुया, मैं तुम्हें सच दसदा हूं कि जब तक कणक का दाना जमीन में गिर के ना मरे, अकेला दाना ही रहता है, अकेला। हालेलुया। पर जेकर ये मरदा है तो बहुत सारा फल दिंदा है। आमीन। सारे बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु ने हमें कणक के बीज का उदाहरण दिया है। एक पासे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला
कि मेरा यरूशलेम ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। हालेलुया। और जाजका के हथी फड़ाया जावा और मारा जावा और गाड़ा जावा और तीसरे दिन फिर जी उठा। वो कणक का दाना प्रभु यीशु ने अपने लिए बताया, एक कणक के दाने की तरह मरना पड़ेगा। इसी तरह आपको भी इसी तरह मरना होगा। प्रभु यीशु मरा, उनकी जो बॉडी थी, उनका जो शरीर था, उनके स्वर्गदूत ले गए और प्रभु यीशु आत्मा में जीवित है, हमारे पास है। और हमने कैसे मरना है मैं आपको बाइबल के हिसाब से बताएगा, आपको मालूम पड़ेगा। मरना और जीना बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा हुआ है। कुछ लोग सुनते नहीं है, अपने शरीर की बात करते हैं, अपने शरीर से चलना। जब आप लोग अपने शरीर से हिसाब से चलते हो तो आपकी उम्र बहुत कम होगी, आपकी आयु बहुत कम होगी। हालेलुया। जब आप बाइबल के हिसाब से मरोगे और जीवित होगे, तुम्हारी लंबी उम्र होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैथ्यू 16:20 वर्स, मती दी अंजील 14 बाब, मती दी अंजील 16 बाब, मैथ्यू 16 उनका 20 लिख लिएगा, लिख लो। थैंक यू जीसस। नोट करो, नोट करो। मती 16, मैथ्यू चैप्टर 16 20 वर्स मैं भी पढ़ता हूं। हालेलुया। उस वेले तो यीशु अपने चेलियां ਨੂੰ खुल के दसन लगा, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂ। प्रभु यीशु का यरूशलेम जाना बहुत जरूरी सी, क्योंकि खुदा का प्लान वही था। हालेलुया। और मुख्य जाजक, जैसे हमारे आजकल कानून चलते हैं, जज, अदालत, पुलिस, इन्होंने पहला प्रभु यीशु को पुलिस ने फड़ा और फिर प्रभु यीशु को अदालत में पेश किया गया। उसके बाद प्रभु यीशु को सजा हुई। आमीन। हालेलुया। खुदा अपने बारे दस रहा कि मेरा मरना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मरा तो प्रभु यीशु ने मरने से बोला कि सब कुछ फिनिश हुआ। खुदा ने तुम्हारे दुख टाले, खुदा ने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया, खुदा ने तुम्हारे जितने भी कर्ज सारा उठा लिया, बोझ जो आदम के टाइम का आया था। आप लोग फ्री हो। आप बाइबल बोल रही है कि आप लोग फ्री हो, पर आप क्यों बीमारियों में हो, आप क्यों दुखों में हो, आप क्यों गरीबी में हो, आप क्यों बीमारी में हो, आपके घर में क्यों नशा चल रहा है, आपके घर में क्यों ड्रग्स चल रही है, आपके घरों में क्यों परेशानी है, आपके घर में क्यों खाने के लिए हानि है। इसका कारण ये आप लोगों ने अपने आप को मारा ही नहीं है। आपको किसी ने बताया नहीं है मरने जीने का मतलब क्या है। जब प्रभु यीशु मरा, सूली पे गया, सब कुछ पूरा हुआ। जैसे आप लोग काम पे जाते हो, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा के लेके आते हो, उनको स्कूल में भेजना, अच्छा कपड़ा देना, अच्छा खाना देना, अपने घर के बिल, उनके लिए पैसा कमाना। आप काम पे जाते हो, लेके आते हो, तो तुम्हारे घर का खर्च चलता है। मैं भी जहां कमाता हूं तो मेरे घर के बिल होते चलते हैं। इसी तरह जब प्रभु यीशु ने बोला कि अब पूरा हुआ और फिनिश हुआ, क्यों आप दुखों में अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से बैठ के सवाल करो पवित्र आत्मा से, हम क्यों दुखी, हम क्यों परेशान हैं। बाइबल को पढ़कर भी हम दुखी हैं, कुछ गलती कर रहे हैं आप लोग। बाइबल को पढ़कर तुम्हारे घर में गरीबी है, कुछ गलत कर रहे हैं आप लोग।
बाइबल को पढ़कर तुम्हारे घर में नशा चाह रहा है, आप गलत कर रहे हैं। कुछ आपके घर में कुछ गलत हो रहा है। वो डेविल तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। प्रभु के 39 कोड़ों की मार खाने से हमारी बीमारियां खत्म, हमारे दुख खत्म। हालेलुया। प्रभु यीशु मरने के लिए अपने चेलों को बता रहा है कि मेरा मरना बहुत जरूरी है। जैसे बाप काम पे जाएगा तो घर का चूल्हा चलेगा, घर में पैसा आएगा और तुम्हारी माम खाना पकाएगी। इसलिए प्रभु का जाना बहुत जरूरी है, ताकि एक आदम ने हमें गुनाहों में भेजा, दुखों में भेजा आदम ने, और दूसरा आदम प्रभु यीशु भी जिंदा हुआ, उसने हमको फ्री किया। हालेलुया। इसलिए मरना और जीना बाइबल के विच प्रभु यीशु बता रहा है। मम्मी ऐसा ही था, बैल पानी और ड्रिंक करना, शराब पीनी। जब मुझे मरना पड़ा, जब मुझे किसी ने, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, आज मैं तुमको बता रहा हूं कि मरना क्यों जरूरी है और कैसे हमें मरना है। जब मैंने मारा अपने आप को, आज तुम्हारे सामने बैठा हूं। कैसे मरा मैं? शराब को छोड़ा, बुरी संगति को छोड़ा, शराबी दोस्तों को छोड़ा, पब में जाने वाले, ठेके में जाने वाले लोगों को छोड़ा, सिनेमा को छोड़ा, बुरे गाने को छोड़ा जो फिल्मी गाने चलते हैं, वो गाने जो हमारी बाइबल के हिसाब से बाहर है, वो फिल्में जो बाइबल के हिसाब से बाहर है, वो खाना पीना मैंने छोड़ा, अपने आप को मारा। दिल करता है डीजे पे गाना गाऊं, दिल करता है फिल्म नवी आई है देखने जाऊं, पर मन को मारना पड़ेगा। ऐसे हमें मारना है, अपने आप को मारना है। प्रभु यीशु की तरह नहीं हमें मारना। वो बादी से मरा खुदा, उनकी बादी भी, उनका शरीर भी खुदा ले गया, उनका आत्मा भी है, वो जीवित है। हम बाइबल में लिखा हुआ है, चेला गुरु से कभी बढ़ नहीं सकता। हम प्रभु के बेटे हैं, हमें उनकी तरह नहीं मारना। हमें अपनी आदतों को मारना होगा, अपने कल्चर को मारना होगा, हमें अपनी जुबान को मारना होगा, हमें अपनी आंखों को मारना होगा, हमें अपने कान को मारना होगा। हमारे दिमाग में जो सपने आ रहे हैं, मेरे पड़ोसी की कोठी बन गया मैं भी बना लूं, मेरे पड़ोसी का लड़का बाहर चल गया मैं भी जल्दी जल्दी भेज दूं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा आप लोग बाहर जाओगे तो आपको बरकत मिलेगा। बाइबल लिखा है, व्यवस्था स्टार डोमिनिक्यू 28 की आयत में लिखा हुआ है, ड्यूमिनिटी, कि जिस शहर में तू होगा, जिस गांव में तू होगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई इटली, कोई फ्रांस, कोई नहीं लिखा परमेश्वर ने। आप कनाडा चलो, अमेरिका चलो, जब तक आप लोग अपनी आदत को नहीं बदलोगे, अपने आप को मारोगे नहीं प्रभु यीशु की तरह, कहीं बरकत नहीं मिलेगा। आपको पैसा आएगा, बीमारियों में जाएगा। आपको पैसा होगा, घर में शांति नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। जब परमेश्वर देता है, तुम्हारे पैसा 1 रुपया भी खराब नहीं होगा। जब खुदा देता है, तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। हालेलुया। मारना, अपने आप को मारना। आज से 9 साल पहले मुझे कहीं से फोन आया, पर साहब अपना अकाउंट नंबर दो, हमने तुमको 15 लाख रुपया भेजना है। मैं खुश हुआ। पहले बोला, भाई आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या मैंने आपके लिए दुआ किया, खुदा ने आपका काम किया, आप मेरे चर्च को डोनेशन दे रहे हो, चंदा दे रहे हो, कौन है आप लोग? उसने मुझे प्रूफ भेज दिया, वेस्ट वर्जीनिया में पैसा डाला, डेट डाला, इतना डाला। मैं लिया नहीं उसका पैसा। ठुकराया। लालच, शैतान आपको बहुत लालच देगा। जब आप अपने आप को मारोगे, तुम्हारे घर में एक श्राफत नगर की विधवा औरत की तरह तुम्हारे घर में एक कुप्पी तेल होगा, इतना आटा होगा 100 ग्राम, उसी में मटके भर जाएंगे जब अपने आप को मारोगे तो। हालेलुया।
प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताया कि मैं मारने को जा रहा हूं। और तो प्रभु यीशु ने बोला है, जब तक कणक का दाना जमीन पे जाकर नहीं मारता, उनको हवा नहीं मिलेगी, उनको धूप नहीं मिलेगी, वो गलेगा। जब गलेगा उनके पेट से उनका पेट फटेगा, पेट से एक सुआ बाहर निकलेगा, उंगार बाहर निकलेगा। जब वो जमीन के बाहर आएगा और धूप हवा से वो फलेगा और 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। चर्च में जा रहे हैं सभी लोग, बाइबल को पढ़ रहे हैं सभी लोग, रोजे रख रहे हैं सभी लोग, कोई फायदा नहीं है। आपको रास्ते का मालूम नहीं है किधर को जाना है, तो भाग क्यों रहे हो? आपको जब बाइबल के बारे में मालूम नहीं है, बाइबल क्या बोल रही है, क्या फायदा? जितना मर्जी आप दसवान दे दो चर्च को, कोई फायदा नहीं है। जितने मर्जी रोजे रख लो, कोई फायदा नहीं है। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं मारोगे, बुरे लोगों से दूर करोगे। इसलिए प्रभु ने बोला है, एक कणक का दाना जब तक नहीं मरेगा वो फल नहीं लेके आएगा। प्रभु यीशु ने अपने ऊपर बोला है और हमको बोला है, कलीसिया को बोला है, अपनी औलाद को बोला है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उनके लिए बाइबल हमको बोल रही है। और प्रभु का मानना क्यों जरूरी सीगा, मैं आपको ये बताएगा। हालेलुया। आपको मानना क्यों जरूरी है? स्वर्ग में जाना, अपने बच्चों के लिए शांति घर में चाहिए, सुकून चाहिए, खुद अपनी लाइफ लंबी हो, तुम्हारी लंबी जिंदगी हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैथ्यू 16 और 20 हमने पढ़ लिया है। रोमियो चैप्टर 5-6, रोमिया 5:6। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रोमियो चैप्टर 5:6। क्योंकि जिवें एक मनुख अनआज्ञाकारी दे कारण लोग पापी ठहराए गए। अनआज्ञाकारी आदम ने अपने बाप की बात को नहीं सुना, उनके पास सब कुछ था, ऐश और आराम। अकेला घूम रहा है, परमेश्वर ने उनको अपनी उसकी घरवाली को दे दिया, 2 कर दिया, बात करें। फिर भी उसने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, चलते नहीं है। चलो नहीं चाहते। जब जो लोग खुदा ने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब उनको मैं कलाम देता हूं, आप सुनोगे तो बाइबल ऊपर चलोगे। आपके पास टाइम होगा मीटिंग में आने के लिए तो चलोगे। वफादारी पहला खुदा के साथ, फिर अपने पास्टर के साथ और फिर चर्च के साथ, जहां से आपको बरकत मिलता है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। जब तक आप चर्च में नहीं बैठोगे, कलाम नहीं सुनोगे, मजबूत नहीं होगे, जो आपको बरकत मिली है शैतान चुरा के ले जाएगा। आपके हाथ में है। मारना आत्मा से जीना है कि शरीर से जीना है? शरीर बोलता है रहने दे पास्टर की मीटिंग में आने को, जब फोन करते दुआ गाली देता है, ये शरीर है। जो आत्मा बोल रही है नहीं, वहां खुदा का कलाम सुनेंगे, हम अंदर से मजबूत होंगे और तू बच, मैं तेरा घर में बचाऊंगा। आमीन। एक मनुख के कारण, अनआज्ञा के कारण दुनिया पाप में गई और प्रभु यीशु और जीसस यीशु मसीह के कारण, तेवे ही एक दी आज्ञाकारी के कारण बहुत से लोग धर्मी ठहराए गए। बहुत से लोग ब्लेसिंग हुए, बरकत पाई। और प्रभु यीशु, एक आदम जिसने पाप में गिराया, दूसरा आदम प्रभु यीशु जब मरा, जीवित हुआ और फल लेके आया, मारना और जीना। हालेलुया। प्रभु यीशु मरा, हमारे दुख उठाए। आदम जिया, हमें पाप में गिराया। एक आदम जिसने पाप में गिराया, एक आदम जिसने हमको ऊपर किया।
थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसी तरह जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीवित हुआ, हमारे लिए प्रभु आज जिंदा है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मुझे बहुत लोगों के फोन आते हैं, मुझे डॉक्टर को मालूम होता है किस घर में, किस शहर में, किस पिंड में, किस गांव में, किस सिटी में कितनी बीमारी फैली है। इसी तरह मुझे मालूम है कि कितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं, कितने पास्टर साहब मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे भाई हैं सभी। क्या उनके पास घर में बाइबल नहीं है? क्या वो लोग चर्च में नहीं जा रहे? क्या लोग वो रोजे नहीं रख रहे? क्या लोग उनके पास पास्टर नहीं है? सब कुछ है, पर आपकी बुद्धि वही खोल सकता है जिनके अंदर खुदा का आत्मा काम कर रहा है। आपको वही कलाम सत्य देगा जो पिता आत्मा गाइड करेगा, पिता आत्मा बताएगा, आपको देगा, आपके कानों में जाकर आपके दिमाग में जाएगा, आपके दिल में जाएगा, तो बंधन टूटेंगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लंबी जिंदगी, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर की शांति है। किसी पर दोष मत दो। मेरी बुआ ने मुझे कर दिया, मेरे बहन के लड़कों ने मुझे जादू कर दिया, मेरे भाई ने जादू कर दिया, ये सब बकवास है। मुझे शैतान पकड़ा छोड़ नहीं रहा। आप उनको अपने घर में आने क्यों देते हो जब प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है? आपने उसको मौका दिया तो आया। जैसे आप कुत्ते को रोटी पाओगे, कुत्ता तुम्हारे घर में आएगा, रोज आएगा। आपने डोर खोली तो वो आया। आप अपने आप को मारो, बाइबल के हिसाब से मारो। आप क्या कर रहे हो? मिक्सअप। एक नाके में दो पानी कभी नहीं निकल सकता। आपको एक ही निकालना पड़ेगा। हालेलुया। वचनों पर चलना होगा, अपने आप को मारना होगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को मारोगे तो नया जीवन शुरू होगा। जिनके सिर के ऊपर बाप, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने आदम को बोला, आदम तू बस फल खा, ये सरोवर है जहां नदी है, नहा, डिफरेंट फल खा, तू अकेला रह रहा है, तुझे मैं तुम्हारी घरवाली बनाती है, तू नहीं आने रहा मेरे बेटे। वही बाइबल में सब कुछ है, हमारे घर में पड़ा हुआ है। सभी के घरों में बाइबल है, बातें तो है, चलते नहीं है। जहां से आपकी बरकत रुकी हुई है, जहां से आपके घर में दुष्ट आत्मा बीमारी भेज रही है, जहां से तुम्हारे घर में नशा रहा है, जहां से तुम्हारे घर में डिवोर्स हो रहे हैं, जहां से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहां से घर में तुम्हारी शांति नहीं है, एक कणक के बीज की तरह आपको मानना होगा। छोड़नी होगी दुनिया, छोड़ने होंगे वो दोस्त, छोड़नी होगी वो पहली दुनिया। प्रभु उनको भी प्यार करता है। प्रभु पाप के लिए सूली पर चढ़ा, पर उनका टाइम नहीं आया। जब उनका टाइम आ जाएगा तो वो भी तौबा करेंगे। पहले तुम लोग तो तौबा कर लो। हालेलुया। आदम की औलाद मत बनो। आज्ञाकारी, जो कलाम दिया उसको पढ़ो, जो वीडियो भेज रहा उसको सुनो, खुद बाइबल को पढ़ो, अपने आप को बदलो। जिनके सिर के ऊपर बाप, काम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा बाप स्वर्गों में है, हम कहां हैं? उनकी पांव की चौकी में बैठे हुए हैं, उनके पांव में है। क्यों दुखों में है? सोचो, अपने दिल से सोचो। कितनी आप बुरा बोलते हो रोज सुबह उठकर, कितना लोगों को गाली देते हो, कितना बुरा पड़ा बोल रहे हो। बदलो अपने दिमाग को, अपनी नीयत को बदलो, अपने दिल को बदलो। हालेलुया। पहले आपको जिधर को जाना है उसका रास्ता मालूम चाहिए, मैंने किस शहर में जाना है। जब तक आपको ये नहीं मालूम, आप घूमी जाओगे ऐसे। आपको मरना होगा। शरीर से मत जियो। शरीर कहता है एतवार को हमारी शादी है, हमें वहां जाना है, और शरीर कहता है आज सो जा,
शरीर कहता है आज काम कर रहा है एतवार को, शरीर कहता है कि काम कर रहा, प्रार्थना कोई नहीं, कल को कर लेंगे। शरीर कहता है कोई बात नहीं है, पास्टर का काम है बोलना, हमारा काम है नहीं सुनना। ये शरीर है। आत्मा बोलती है नहीं, उठ के प्रार्थना कर, अपने पास्टर का आज्ञाकारी कर, अपने चर्च की सपोर्ट कर, जहां से तुझे खुदा ने बरकत दी है। क्योंकि लोग और भी बचाए जाए। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, वो दुखी है, बीमार है। जिस जिस आप गली पे रहते हो, जिस जिस स्ट्रीट पे आप रह रहे हो, देखो निगाह मारो, सभी लोग जकड़े हुए हैं, दुखी है, बीमार है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदम के कारण दुनिया पाप में गिरी। मैं आदम वो हूं जो अपने बाप की आज्ञा का पालन करके लोगों को फ्री करूंगा। प्रभु यीशु ने तुमको फ्री किया हुआ है। आप सोचो, अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठकर सोचो, बाइबल को हाथ में पकड़ो कि प्रभु तूने हमको फ्री किया है। जो तुम्हारे घर में दुख है उनके लिए दुआ करो और पवित्र आत्मा से पूछो, हे मेरे पवित्र आत्मा, पहले आप पवित्र आत्मा से भरो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह मरा, जीवित हुआ, और बाइबल का कलाम हमको क्या बता रहा है? रोमियो 6 उनकी 8, रोमन 6 उनकी 8, रोमियो 6 उनकी 8। हालेलुया। रोमन 6 उनकी 8 में क्या लिखा हुआ है? परंतु जदों मसीह दे नाल मरे तां सानू विश्वास है जो असीं ओदे नाल जीवांगे। रोमन 6 वर्स 8, रोमन 6 वर्स 8। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु जदों ही मसीह दे नाल मरे तां सानू विश्वास है जो असीं ओदे नाल जीवांगे। जदों मसीह दे नाल मरे, जब प्रभु यीशु मरा और जीवित हुआ, हम उनके साथ मरे। कैसे मरे आप लोग? जब आप लोगों ने बपतिस्मा लिया और मरकर जिंदा हुए। जब आप लोगों ने बपतिस्मा लिया तो मरकर जीवित हुए। आप लोग, आप मरकर जीवित हुए। तां तुहाडा विश्वास है जो असीं ओदे नाल जीवांगे। जे तुम्हारा विश्वास है असीं ओदे नाल जीवांगे, ओदे नाल जीवन दा मतलब कि जब आपकी मौत हुई, आपका शरीर जहां रहेगा, तुम्हारा आत्मा खुदा के पास होगा, तुम्हारा आत्मा और स्वर्ग में होगा। क्या आपका विश्वास है कि जैसे मेरा प्रभु मरा वैसे मैं मरी हूं, मैं मरा हूं? जैसे प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया वैसे मैंने किया है? क्या मैं बाइबल पर चलती हूं? आपको बाइबल थोड़ी आती है, कोई बात नहीं है, एक दो वचन लाके पकड़ो। जब प्रभु यीशु ने आदम को, अब्राहम को आवाज मारी, क्या बोला प्रभु ने? हे अब्राहम, मेरे बेटे, मेरी आवाज को सुन, मैं तुझ पर अपनी दुनिया बनाना चाहता हूं, मैं तुझको बहुत आशीष बरकत दूंगा, पर मेरी आवाज को सुन। अपने माँ बाप को छोड़, अपने पड़ोसी को छोड़, अपने शहर को छोड़, जिधर को मैं बोलता हूं वही जाना। हालेलुया। क्या अब्राहम के पास बाइबल थी? नहीं। वचन, आपको बाइबल नहीं मालूम, पार्टी सुनो, टाइम से मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो। हालेलुया। सुनो वचन को, कैसे मरना है। जब आपको बरकत मिलने लगेगी, आपको हर संडे में कोई ना कोई काम आ जाएगा, हर एतवार को काम आ जाएगा। मीटिंग ना सुने। आपको देखना है कि प्रभु यीशु हफ्ते के पहले दिन जीवित हुआ, आज के दिन परमेश्वर जीवित हुआ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। एतवार को हमारे पास टाइम नहीं है। घर में बैठो, शांति से मीटिंग को सुनो,
कलाम को सुनो, समझो, खुशी मनाओ कि मेरे बाप का आज दिन है। खुदा का दास हमें मीटिंग सुना रहा है, हमें कलाम दे रहा है। खुशी से बैठो, बिल्कुल फ्री माइंड, दिल में कोई ख्याल ना हो, दिमाग में कोई ख्याल ना हो। तो आप मरे हुए हो, तो आपने प्रभु यीशु दे नाल अपने आप को मार दिया, क्योंकि आप लोगों ने दुनियावी बातों को छोड़ा। तुम्हारे घर में रिश्तेदार होने लगे, एतवार बोलता नहीं हुई, हमें एतवार खुदा को दिया है, ये आना आ जाओ, नहीं तो आपको कलाम में बैठना होगा। क्या किया आपने? आज्ञा का पालन। शादी आया, शादी पे नहीं जाना भी, हमारा एतवार मेरे खुदा का दिन दिया मैंने। क्या किया आपने? अपने शरीर को मारा। एतवार आपको काम मिलता है, छोड़ दिया काम। किसके लिए? उस खुदा के लिए जिसने आपके लिए 39 कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए तुम्हारी बीमारियों के लिए। कैसे तुम्हारे घर में बीमारी आ जाएगा? जब आप खुदा के साथ मरोगे, जे आप एक्टिंग करोगे। बहुत लोग मेरे साथ एक्टिंग करते हैं, मुझे मालूम है। मैं लोगों को बहुत चिढ़ता, बहुत डांटता था। अभी मैं किसी को बोलता हूँ, अभी मैं किसी को बोलता है, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है सुनाना, आपका काम है सुनना। चलोगे तो बरकत पाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं बरकत पाओगे। सिंपल। बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह मरा, आपका विश्वास है आप भी मरे हो। तुम्हारे दिल को पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है। जब कोई मुझे फोन करता है, मुझे मालूम पड़ जाता है, भाई तू अभी मरा नहीं है, तू अभी सीढ़ी से चलता है। चाहे तू पुराना क्रिश्चियन है, चाहे बोर्न क्रिश्चियन है, चाहे तू 50 साल पुराना क्रिश्चियन है, चाहे 30 साल पुराना क्रिश्चियन है, तू अभी भी मरा नहीं है। एक्टिंग की है, लोगों को दिखाया कि मैंने बपतिस्मा लिया है। जब से आप लोगों ने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तेरी बेटी हो चुकी हूं, तुम्हारी जंग शुरू, तुम्हारी लड़ाई शुरू होगी। शैतान आपको मानने नहीं देगा, आप मानोगे, तुम्हारी लड़ाई शुरू होगी। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो अपने आप को मारेगा खुदा के लिए। हालेलुया। क्या बाइबल में ये सही नहीं लिखा हुआ कि प्रभु ने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारे दुख में ले गया, तुम्हारी मुसीबत में ले गया, तुम्हारा कर्ज में ले गया, तुम्हारा श्राप में ले गया। कारण आप बने नहीं हो, अभी आप शरीर से जा रहे हो, आप आत्मा से नहीं चलते। ये आत्मा से चलोगे, घर में कोई बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा बेटा ठीक हो जाए, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। बहुत लोग दुआ करते नहीं, बैल पढ़ते नहीं, चर्च में आते नहीं। हाँ, हमें शैतान ने बीमारी दी है, वे क्या हुआ? और बैलों को पढ़ो। मुझे प्रभु ने वचन दिया है, प्रभु ने बोला मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। बहुत लोग पास्टर झूठा प्रचार कर रहे हैं। प्रभु ने बोला मैं किसी को नहीं दुख देता हूं। क्या आप अपने बच्चों को दुख दोगे कि इसको मैं दुख दूंगा तरक्की करे? जब आपको दुख मिलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप स्ट्रेस में चल जाओगे। प्रभु ने बोला मैं किसी को दुख नहीं देता ताकि मुझे कोई माने। मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, किया हमको दुख देगा वो? बाइबल के वचन को जिधर को मर्जी मोड़ लो, पर पवित्र आत्मा, जिसके पास पवित्र आत्मा कभी गलत नहीं बोलूंगा। खुदा ने बोला मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं कभी किसी को नहीं परखता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने उसको नहीं दुख दिया जो उनके साथ खाना खा रहा था, उसको पकड़ाने के लिए। प्रभु ने बोला कोई नहीं, मुझे मालूम है। आपको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु दुख देगा? आपको इस्तेमाल करने प्रभु दुख देगा? आपको कभी नहीं दुख देगा। बहुत लोग सोचते हैं कोई नहीं, खुदा का दास था तो किडनी खराब हुआ तो क्या हुआ? कहां लिखा बाइबल में मेरा दास गल के मरे? कहां लिखा है मेरे पास्टर गल के मरे? कहां लिखा है मेरी कलीसिया गल के मरे? कहां लिखा है? कहला जो मेरे लिए मरूगा, अपने शरीर को मार के आत्मा में जीवित होगा, उसकी लंबी उम्र होगा। जब पतरस की मां को बुखार चढ़ा हुआ था तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? प्रे की,
बुखार वाली दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जा, भागी। वही बुखार आपके घरों में जा रहा है, वही किडनियां खराब हो रही हैं, वही कैंसर काम कर रहा है, वही नशे वाली दुष्ट आत्मा काम कर रही है। खुद बाइबल पढ़ते नहीं है, ये पास्टर बोलता है गुस्सा करते हैं। ये पास्टर खुदा का खादम बोलता है आपको ऐसे ऐसे करो, बाइबल को पढ़ो, दुआ करो, तुम्हारे घर से नशा जाएगा। सुनते नहीं है, मीटिंग में नहीं आ रहे, जब ठीक हुए भाग जाते हैं। आप लोग खुद अपनी बरकत को ठोकर लगा रहे हो। हालेलुया। आपको मरना होगा, ये आपका विश्वास है कि मेरा प्रभु मरा, मैं भी मरा। ऐसे थोड़ा बपतिस्मा ले लिया, वही बुरे काम, वही शराब पीनी, वही लड़ाई, वही गांव, वही झगड़े, वही बेईमानी। पास्टर को गेड़ी दी जाती है, बहुत लोग मुझको ही गेड़ी देते हैं, बरकत पाके बोल के आते नहीं। फिर क्या हुआ? मेरा काम है सुनाना। खुदा ने आपको चंगा किया, मैंने थोड़ा चंगा किया है। आपने किसके साथ धोखा किया है? अपने बाप के साथ। जो अपने बाप को धोखा दूंगा, क्या वो बरकत पाऊंगा? मैंने नहीं चंगा किया आपको, खुदा ने चंगा किया। आप उसको झूठ मार रहे हो। इसलिए बाइबल के कलाम में लिखा हुआ है वफादारी। जे आदम वफादारी से चलता था, आदम दुखों में न जाता। हमारे प्रभु यीशु को आना ना पड़ता। ये आप लोग खुदा के साथ वफादारी से चलोगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगा। तुम्हारी मावा नहीं बीमार हो रही हैं, क्योंकि आप खुदा के साथ होंगे। तो तुम्हारे बाप नहीं बीमार होंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं कभी हॉस्पिटल में जाएंगे। ये आप खुदा के साथ हो। एक बीमारी तुम्हारे शरीर की है, एक बीमारी आपको शैतान देता है। ये इंसान ने बीमार ही नहीं होना था तो प्रभु यीशु ने डॉक्टरों को क्यों बनाया? डॉक्टर को भी खुदा ने बुद्धि दी है। जब हमें दवा की जरूरत है तो दवा की जरूरत है, जहां हमें डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर की जरूरत है, जहां हमें चर्च की जरूरत है तो चर्च की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुछ बीमारियां आपके खाने पीने से लगती हैं, वो शैतान नहीं देता। कुछ बीमारियां आपके काम करने से आपको लगती है। काम करिए ना, खाना नहीं है तो क्या होगा? प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, वो मरा। अभी आप लोगों को मरना होगा। हालेलुया। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु ने सभी को अमीर किया है। उनकी वहीं इंग्लैंड, वहीं अमेरिका, वहीं कनाडा लगी हुई है। जो इंडिया में लोग दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वही अमेरिका कनाडा है। हालेलुया। खुदा के लिए टाइम निकालो, बाइबल को पढ़ो, उन पर चलो, अपने आप को मारो प्रभु यीशु की तरह। हालेलुया। आत्मा शरीर को मारो, अपने शरीर को मारो यीशु नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक कणक का दाना जब तक जमीन में नहीं जाएगा, वो नहीं मरेगा, वो फल नहीं लेके आएगा। अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने शरीर को बदलो। तुम्हारा शरीर कहता है सो जा, तुम्हारा शरीर कहता है काम कर, तुम्हारा शरीर कहता है को पालकी पे जा, तुम्हारा शरीर कहता है शराब पी ला, तुम्हारा शरीर लड़ाई कर ला, तुम्हारा जिस्म जा रहा है मैं वो कर लूं, सब कुछ छोड़ो, अपने आप को मारो और नई जिंदगी दो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी तुम्हारे लिए मरा। हालेलुया। इस कलाम को 2-3 बार सुनना आप लोगों ने, और शेयर करना अपने दोस्तों को। खुद 3-4 बार सुनना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हालेलुया। शेयर करने का मतलब क्या है कि वो लोग भी सुने, वो भी बचाए जाए, इसमें भी आपको बरकत मिलेगा। हालेलुया। जरूरी नहीं आप प्रचार करो तो आपको बरकत मिलेगा। ये छोटे छोटे काम से आपको बरकत मिलेगा। छोटा काम नहीं है। आप किसी को मैसेज भेज दोगे, वो सुनेगा, वो बचाया जाएगा। बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ में। हालेलुया।